साल 2017 रांची का खेल गांव सजा हुआ था। मंच पर देश दुनिया के उद्योगपति, सरकारी अधिकारी और नेताओं की मौजूदगी थी। नाम रखा गया मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। रघुवर दास सरकार का संदेश साफ था, झारखंड अब निवेश के लिए तैयार है। 16 और 17 फरवरी 2017 के इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 9500 से अधिक घरेलू और विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी बताई गई। फिर आंकड़े आए जिनकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दी। 209 एमओयू, 3,03,987 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। सरकार ने इन प्रस्तावों से 2,09,000 से अधिक प्रत्यक्ष और करीब 3,92,000 अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना बताई। यानी कुल मिलाकर लगभग 6 लाख नौकरियों का सपना। सुनने में यह झारखंड की औद्योगिक क्रांति जैसा लग रहा था, लेकिन असली कहानी मंच की रोशनी से बाहर शुरू हुई। सम्मेलन के करीब 4 महीने बाद जून 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया कि 3 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों में से 700 करोड़ रुपए का काम जमीन पर उतर चुका है। यह वही मोड़ था जहां आंकड़ों और उम्मीदों के बीच अंतर दिखाई देने लगा। 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा के मुकाबले 700 करोड़ रुपए का शुरुआती क्रियान्वयन। यह शुरुआत थी, लेकिन लक्ष्य से बहुत छोटा हिस्सा था। वर्ष 2017 के अंत तक 74 परियोजनाओं की आधारशिला रखे जाने की जानकारी सामने आई। इनमें 2100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष निवेश और 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार की संभावना बताई गई। लेकिन आधारशिला और उत्पादन में फर्क होता है, एमओयू और फैक्ट्री में फर्क होता है, और रोजगार का वादा तथा किसी युवा के हाथ में नियुक्ति पत्र, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क होता है। सत्ता बदली, सवाल नहीं। साल बदले, चुनाव हुए और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। नई सरकार ने पुरानी सरकार के मोमेंटम झारखंड पर सवाल उठाए कि जो बड़े बड़े एमओयू हुए उनका असली निवेश कितना आया, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने स्थायी युवाओं को स्थायी नौकरी मिली। हाथी उड़ रहा है जैसी बातें कही। यह सवाल केवल राजनीतिक नहीं था, क्योंकि निवेश सम्मेलन की सफलता का पैमाना मंच पर हस्ताक्षर नहीं होता। पैमाना होता है जमीन पर मशीनें, चालू उद्योग, स्थानीय सप्लाई चेन और रोजगार। लेकिन फिर कहानी ने नया मोड़ लिया। दावोस की उड़ान। जनवरी 2026 में हेमंत सोरेन झारखंड के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दावोस पहुंचे। यह पहली बार था जब झारखंड सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में आधिकारिक रूप से भाग लिया। दावोस में संदेश था, झारखंड केवल खनिजों का भंडार नहीं, झारखंड जिम्मेदार खनन, स्टील, सीमेंट, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई, डेटा सेंटर, पर्यटन और वैल्यू एडेड उद्योगों का नया केंद्र बन सकता है। मुख्यमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को झारखंड में जिम्मेदार खनन, टिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यटन ढांचे में भागीदारी का निमंत्रण दिया। दावोस की तस्वीरें आकर्षक थी। सवाल यह नहीं कि झारखंड को दावोस जाना चाहिए था या नहीं, सवाल यह है कि दावोस से झारखंड वापस क्या आया। तस्वीरें, बातचीत या निवेश। विदेश में किससे बात हुई? दावोस के दौरान झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने कई बड़े कॉरपोरेट समूहों से संवाद किया। हिटाची के साथ ऊर्जा, ट्रांसमिशन तकनीक, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास पर चर्चा हुई। टेक महिंद्रा के साथ एआई, डेटा सेंटर, आईटी पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के अवसरों पर बात हुई। सरकार ने स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ शहरी परिवहन, ई बाइक और साइकिल से जुड़ी संभावना पर भी बातचीत की जानकारी दी। दावोस के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भी गया। लंदन और ऑक्सफोर्ड यात्रा का उद्देश्य निवेशकों, संस्थानों, अकादमिक जगत और प्रवासी भारतीयों से संपर्क बढ़ाना था। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझिए, किसी कॉरपोरेट बैठक, निवेश रुचि या भविष्य की राउंड टेबल को निवेश नहीं कहा जा सकता। निवेश तब माना जाएगा
जब कंपनी पैसा लगाए, जमीन ले, निर्माण करे, फैक्ट्री चले और लोगों को नौकरी मिले। फिर दिल्ली में नया दावा हुआ। दावोस और लंदन के कुछ महीनों बाद इसी महीने 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में हेमंत सरकार ने नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंस आयोजित किया। यह केवल इन्वेस्टर्स मीट नहीं थी, इसमें झारखंड के विजन 2050, एआई नीति, पर्यटन नीति, टेक्सटाइल नीति, निवेश प्रोत्साहन और डिजिटल गवर्नेंस पर भी चर्चा हुई। समारोह के अंत में सरकार ने दावा किया कि 14 बड़े एमओयू के जरिए 99,639 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों में स्टील, सीमेंट, एआई, क्लाउड टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सबसे बड़ा प्रस्ताव जिंदल स्टील के 40,000 करोड़ रुपए और एम्बिशियस सीमेंट, जो जिंदल न्यूक्लियर पावर से जुड़ी इकाई है, के 30,000 करोड़ रुपए के बताए गए। सिर्फ इन दोनों प्रस्तावों की कुल राशि 70,000 करोड़ रुपए की है, यानी कुल घोषित निवेश प्रस्ताव का 2/3 से ज्यादा। टाटा स्टील के टिन प्लेट विस्तार के लिए 2600 करोड़ रुपए, अमलगम स्टील एंड पावर के लिए 4,980 करोड़ रुपए, अंबुजा सीमेंट के 2 प्रस्तावों में कुल 1,650 करोड़ रुपए और वरुण ब्रेवरेज के लिए 409 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता बताई गई। गूगल एलसीसी के साथ एआई, क्लाउड टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्षमता निर्माण पर सहयोग का एमओयू भी हुआ। सरकार ने रांची में 100 एकड़ में आईटी पार्क, एआई मिशन, एआई क्लाउड, इनोवेशन हब और स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की योजना भी पेश की। लेकिन सबसे जरूरी लाइन, यहां फिर वही बात आती है, 99,639 करोड़ रुपए की रकम अभी प्रस्तावित निवेश है, बैंक खातों में आया हुआ पैसा नहीं। 14 एमओयू अभी उद्योगों की 14 चालू फैक्ट्रियां नहीं हैं। गूगल के साथ सहयोग अभी आईटी नौकरियों की गारंटी नहीं है और दावोस में हुई बैठकें अभी झारखंड के युवाओं की नियुक्ति नहीं है, ना ही दिल्ली में हुई स्टेक होल्डर्स की मीटिंग। सरकार के लिए यह शुरुआत हो सकती है, लेकिन जनता के लिए परिणाम तब होगा जब इन प्रस्तावों की जिलावार सूची सामने आएगी। किस कंपनी को कितनी जमीन मिली, कब निर्माण शुरू हुआ, कितना पैसा लगा और कितने झारखंडी युवाओं को स्थायी काम मिला। अब सवाल यह है कि रघुवर काल में झारखंड में ज्यादा निवेश आए या हेमंत के अब तक के कार्यकाल में। रघुवर दास के दौर में घोषणा बड़ी थी, करीब 3 लाख करोड़ रुपए के 209 एमओयू। हेमंत सरकार के दौर में नई दिल्ली कंसल्टेंट्स ने 99,639 करोड़ रुपए के 14 एमओयू का दावा किया है। रघुवर दास सरकार के समय कुछ परियोजनाओं की आधारशिला और शुरुआती क्रियान्वयन की जानकारी जरूर आई, लेकिन घोषित 3 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले वास्तविक निवेश और स्थायी रोजगार की तस्वीर कभी स्पष्ट नहीं हुई। वहीं हेमंत सोरेन सरकार का 2026 वाला निवेश पैकेज अभी बहुत नया है, इसलिए इस पर सफलता या विफलता का अंतिम फैसला देना जल्दबाजी होगा। लेकिन दावोस, लंदन और नई दिल्ली, इन 3 प्रयासों का हिसाब जनता आने वाले 1-2 सालों में जरूर मांगेगी। ऐसे में हम इन दोनों सरकारों से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, जिस कंपनी ने निवेश का वादा किया उसने झारखंड में वास्तव में कितना पैसा लगा? दूसरा, उसे जमीन कब मिली और निर्माण कब शुरू हुआ? तीसरा, फैक्ट्री या परियोजना कब चालू होगी? चौथा, उसमें कितनी स्थायी नौकरियां बनेगी? और पांचवा, उन नौकरियों में झारखंड के स्थानीय युवाओं की हिस्सेदारी कितनी होगी? झारखंड की कहानी में निवेश सम्मेलन नए नहीं, नए हैं हर बार के वादे, नए मंच, नए आंकड़े। कभी रांची के खेल गांव से 3 लाख करोड़ की आवाज उठी, कभी दावोस की बर्फीली पहाड़ियों से झारखंड की ब्रांडिंग हुई। अब दिल्ली में लगभग 1 लाख करोड़ के प्रस्तावों की घोषणा हुई।
लेकिन झारखंड का असली विकास किसी बैनर, एमओयू या विदेश यात्रा से तय नहीं होगा। यह तय होगा उस दिन जब एक स्थानीय युवा कहे मुझे नौकरी मिली है, एक छोटी कंपनी कहे मेरा कारोबार बढ़ा है, और कोई गांव कहे उद्योग आया लेकिन हमारी जमीन, जंगल और जीवन अब भी सुरक्षित है। झारखंड को निवेश चाहिए, लेकिन केवल कागज पर नहीं, जमीन पर। केवल घोषणा नहीं, रोजगार चाहिए, और केवल दौरे नहीं, नतीजे चाहिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।